हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, इस रीडिंग को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में किस तरफ जा रहे हैं, किस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उस रास्ते को चूज़ करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड आपकी वीकनेस क्या है, या फिर किन चीज़ों में आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, ऑप्शन 1, यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर में किस डायरेक्शन जा रहे हैं, किस रास्ते को अपना रहे हैं। ऑलराइट, ऑप्शन 1, यहाँ जो आपकी कार्ड आई है ये मुझे दिखा रही है कि आप इन फ्यूचर अकेले रहना सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेलेपन में रहना सीख रहे हैं। यहाँ आप खुद के साथ हैप्पी होना सीख रहे हैं, खुद के साथ एंजॉय करना सीख रहे हैं। आप एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जहां आप खुद के साथ हैप्पी होंगे, खुद के साथ आप बोर बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ऑलराइट, एंड आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव्स की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद के फैमिली के साथ एंड स्पेशली खुद के साथ यहाँ पे आप हैप्पी हो रहे हैं। आप इन फ्यूचर ऐसे पर्सन बन रहे हैं जो कि ना बोलना सीखेंगे एंड नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ी सी भी आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव ऑरा आपको नज़र आती है या किसी पर्सन में नेगेटिव ऑरा अगर आपको दिखती है तो तुरंत तुरंत आप वहाँ से शिफ्ट कर जाने वाले हैं, तुरंत तुरंत आप वहाँ से हट जाने वाले हैं। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ऐसे इसलिए बनेंगे बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको किसी तरीके की लॉस या किसी तरीके की चोट आपको लगेगी, किसी तरीके का धक्का आपको लगेगा। हो सकता है गलत फ्रेंडशिप में या गलत लोगों के साथ रह के किसी तरीके का धक्का आपको लगने वाला है, जिसके बाद आप लाइफ में इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है। कहीं ना कहीं दूसरों से हल्की सी एनर्जी मुझे मिल रही है कि दूसरों से एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं एंड यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों के साथ मिल के खुश होना चाहते हैं, बट देन आप अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट रहते हैं या फिर आपको इतनी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ किसी तरीके की चोट, किसी तरीके का धक्का मिल सकता है, किसी तरीके का धोखा मिल सकता है, जिसके बाद आप फाइनली खुद के लिए फ़ाइट करना सीख रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं। एक अपने खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्लियर बोलना सीख रहे हैं। अगर आपको सर्टेन चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है एंड आप उस रास्ते जा रहे हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का साथ छोड़ दे रहे हैं। आप लोगों का साथ देंगे बट उतना ही देंगे जितना लोगों को साथ चाहिए, एक्स्ट्रा में जाके नहीं देने वाले हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आप हेल्पफुल नहीं हैं, आप यहाँ पे हेल्पफुल है, बट देन दूसरों को परमिशन नहीं दे रहे हैं कि दूसरे आपको मिसट्रीट करें, दूसरों की जो नेगेटिविटी है वो आप अपने अंदर नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल रही है, किसी तरीके से आप ना बोलना सीख रहे हैं, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ से हट जाना सीख रहे हैं एंड तुरंत तुरंत किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना दूसरों की नेगेटिव एडवाइसेस एक्सेप्ट करेंगे, ना दूसरों के गॉसिप्स में आने वाले हैं। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट हो सकता है कि दूसरों की बातें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस चीज़ से भी आप निकलने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है कि किसी तरीके की पर्सन या कोई सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, आप तुरंत तुरंत वहाँ से हट जाने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपके फ्यूचर मैं वैसी देख रही हूँ।
ऑप्शन वन, चलिए देखते हैं कि इस रास्ते तक जाने के लिए आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ बनी बैठी है। ठीक है, सो ऑप्शन वन यहाँ काफ़ी खूबसूरत मैं एक आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने एक्शन को बार बार सोचते हैं कि कहीं आपने बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं कर दिया ना। तो अपने एक्शन में आपकी लाइफ में क्या चीज़ आपने सही किया है, क्या चीज़ आपने गलत किया है, दूसरों को कहीं कुछ ज़्यादा नहीं कह दिया, दूसरों को कहीं कुछ हर्टफुल नहीं कह दिया। सो अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को आप बार बार अपने दिमाग में सोचते हैं एंड उसे कहीं ना कहीं एवेल्युएट करते हैं चीज़ों को कि आप अपने लाइफ में गलत किस तरफ हो गए, किस तरफ सही थे। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ बनी है एंड इसे आप बार बार अपनी लाइफ में सोचते सोचते रीएवेल्युएट करते करते या फिर एवेल्युएट करते करते अपने दिमाग में सोचते सोचते आप एक सही डिसीजन पे आते हैं कि आपकी लाइफ में आपने ऐसी कौन सी डिसीजंस ली थी, ऐसी कौन सी एक्शंस ली थी जो आपकी गलत हुई है एंड ऐसी कौन सी एक्शंस आपने ली है जो आपकी सही हुई है एंड उसके बाद आप उस चीज़ को वापस रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी एकदम स्ट्रेंथ बनी बैठी हुई है एंड ये चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत हो सकता है या तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में सही और गलत चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने किसी को कुछ कह दिया या फिर अगर गुस्से में अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो उससे वापस आप सोचते नहीं हैं। अगर कह दिया उससे सोचूंगा कहाँ पे मैं गलत हूँ एंड देन अगर आपको लगता है कि आप गलत है या तो आप सामने वाले से माफ़ी मांग लेते हैं या फिर ईश्वर से प्रे कर लेते हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग लेते हैं कि कि आप वो आपको फॉरगिव कर दे। सो यहाँ पे वैसी कुछ एनर्जी चल रही है। ये जो आपकी अच्छी क्वालिटी है ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं अपनी गलतियों को, जिसकी वजह से ये जो आपकी क्वालिटी है ये आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो अगर आपने लाइफ में किसी भी तरीके की गलत गलत डिसीजन लिया है या फिर लाइफ में किसी तरीके से गलत इंसान को ट्रस्ट किया है, उसको आप वापस ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड ये आपकी कार्ड ये प्रूफ है कि आप लोगों को एक बार अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो उससे आप वापस ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक आप उनको प्यार करेंगे, उनको बहुत प्यार करेंगे, बट उसके बाद आप वापस लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑल्दो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑल्दो आपको एक्चुअली आप डिपेंडेंट उस वे से है कि आप लोगों के साथ चलना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद है कि एक साथ ग्रुप में रह के या फिर आपके फ्रेंड्स, आप उनमें से है जो सबकी भलाई सोचते हैं, जिसकी वजह से ये भी होता है कि आप खुद चाहते हैं कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी लाइफ में ग्रो करें, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार लाइफ में ग्रो करें। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप जब लोगों को किसी तरीके की नॉलेज देते हैं या उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, बट एक बार आपको किसी पर्सन से धोखा मिल गया तो आप उनको वापस लाइफ में ट्रस्ट नहीं करेंगे एंड ये चीज़ आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ बनी बैठी है। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की वहम में होते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट सच्चाई ये है कि जब तक आप लोगों को प्यार करेंगे, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, बट अगर आप चाहे, हो सकता है कि आप उनमें से हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, राइट, बट उनसे सडनली एकदम से हट जाएंगे एंड लोग खुद को बार बार क्वेश्चन करते हैं। सो कहीं ना कहीं ब्रेक देना जानते हैं, रिश्तों में ब्रेक देना जानते हैं। अगर आप अपने लाइफ में किसी गलत तरफ जा रहे हैं वहाँ पर ब्रेक देना जानते हैं। सो ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, काफ़ी जिज्ञासु है एंड सिंस आप काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ आप लोगों को रीड करना जानते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक हो जा रही है जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी। सो यहाँ पे आप लोगों को रीड करना जानते हैं। अब आते हैं आपकी वीकनेस में, और मैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक साथ अब बात करूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो वीकनेस है जिस पर आप हो सकता है एट प्रेजेंट काम भी कर रहे हैं एंड आपको काम करने की ज़रूरत भी है। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि आप एट प्रेजेंट लोगों को ना नहीं बोल सकते हैं एंड लोगों को हर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको लाइफ से हटा नहीं सकते हैं, बहुत जल्दी हटाएंगे नहीं। जब तक आप 3 से 4 मौका उनको नहीं दे देते, आप इतना बहुत जल्दी हटाने वाले नहीं हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को स्ट्रांगली पेश नहीं करते हैं लोगों के सामने। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, ऑल्दो आपको पता है कि वो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ स्ट्रिक्टली
पेश आएंगे तो उनको हर्ट हो जाएगा। सो आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, अपने वर्ड्स के थ्रू आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद हर्ट हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं लोग आपको बुरा भला कह देते हैं, बट आप उनको बुरा भला नहीं कह पाते हैं, आप उनको एक्चुअली कुछ नहीं कहते। वो जो एक बार टोकना कि ये चीज़ आपकी मुझे पसंद नहीं आ रही है, आप वो भी नहीं करते, आप हंसी में हर चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस बनी है कि दूसरों को आपको हर्ट नहीं करना है अपने वर्ड से। यहाँ पे आपको ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने वर्ड से दूसरों को हर्ट करिए, बट देन अगर कुछ लोग अगर आपके साथ लिमिट क्रॉस करते हैं, वहाँ उनको एक बार टोकना ज़रूर है कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, बस इतना करना है। एंड आप इस चीज़ में काम कर रहे हैं, ना बोलना सीख रहे हैं, एंड लोगों को ये बोलना सीख रहे हैं कि आपको भी सर्टेन चीज़ें बॉदर कर सकती है। यहाँ कहीं ना कहीं आप ड्रीम वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो आप में से कुछ लोग मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं वर्गो या फिर कैंसर भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ वैसी मैं 3-4 साइंस देख रही हूँ। एक और चीज़ है कि आपकी जो लाइफ की आप बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लोगों को, बट आप कह नहीं पाते हैं अपने लिए। जो स्ट्रिक्टली जो आप एक तरीके से डिसीजंस लेंगे, स्ट्रिक्टली जो अपनी बातों को कहेंगे, वो चीज़ आप नहीं कह पाते। सो आपकी जो पिलर है, आप कहना बहुत चीज़ चाहते हैं, चीखना चाहते हैं लोगों के ऊपर, बट देन आप नहीं कर पाते, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस बनी रखी है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप उनके अंदर की बुराइयां जानते हैं, आप जानते हैं कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उनके ग्रुप में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके रिश्तेदारी में आप अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, बट फिर भी आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। ये आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ है, बट बहुत बार आपकी वीकनेस भी बन जाती है, ठीक है। सो लोगों को रीड कर सकते हैं, बट देन रीड करने के बावजूद भी उन्हीं लोगों से आप हर्ट हो जाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि कभी ना कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे कि किसी तरीके की बहुत बड़ा आपको चोट लग सकता है, धक्का लग सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो गया, सडनली मैंने इस पर्सन को या सिचुएशन को इतना प्यार किया एंड देन मुझे ये रिजल्ट मिला है, जिसके बाद आप स्ट्रांग होने वाले हैं, क्लैरिटी के साथ अपनी वॉइस रखने वाले हैं, ना कहने वाले हैं, एंड अकेले खुश रहना सीखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर में किस डायरेक्शन जा रहे हैं, किस रास्ते को पिक कर रहे हैं। ऑप्शन 2 यहाँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट अवे देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, एंड एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी होने वाले हैं जहाँ पर कि कंटिन्यूस आपकी ट्रैवलिंग चलने वाली है, और राइट। सो वो तो आपकी चलेगी, बट साथ ही साथ मैं देख रही हूँ किसी जगह से आप शिफ्ट हो रहे हैं। ये आपकी खुद की पुरानी सोच से भी शिफ्ट होना हो सकता है, या फिर अपने प्लेस से भी शिफ्ट होना हो सकता है, ठीक है। या सर्टेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपकी रीडिंग्स में देख रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी, और राइट। सो सर्टेन चीज़ों के साथ आप शिफ्ट हो रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आ रही है। आप यहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक्साइटेड है लाइफ को लेके, एंड सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। सो अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहने वाले हैं, अच्छे फैमिलीज़ के साथ रहने वाले हैं, मतलब बाय फैमिली आई मीन कि अच्छे रिलेटिव्स के साथ रहने वाले हैं। वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स, वो सारे कलीग्स जो कि आपके फेवर में रहते हैं, या फिर जो आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, आपके लिए अच्छा आपके लिए अच्छा भावना रखते हैं। सो उन लोगों के साथ मिलके आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी सेलिब्रेशंस में छोटी छोटी हैप्पीनेस में आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारी एक्साइटमेंट देख रही हूँ। यहाँ पर आप नई चीज़ों को ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। एंड उन नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं। सो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस जर्नी में जाने के लिए आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, आप
को सच बोलना पसंद है एंड आपको वो लोग पसंद है जो सच के साथ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते हैं, तुरंत उनके लिए आप एक जैसे कि उनका साथ दे देना, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन के साथ गलत हो रहा है, आप तुरंत उनका साथ दे देंगे। आप अपने बारे में सोचते नहीं है, बस उनके साथ गलत ना हो जाए या किसी के भी साथ गलत ना हो जाए, उस चीज़ को सोचते हुए आप लाइफ में डिसीजन लेते हैं। तुरंत उनका साथ देंगे, तुरंत उन सारी चीज़ों का हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड एक तरफ है एंड आप सच्चाई की तरफ है, ठीक है, उस पर्सन के साथ। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि आपको सच्चाई के साथ चलना पसंद है, प्लस आप एक क्विक डिसीजन मेकर है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए लाइफ में, किसी भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर है आप, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप तुरंत आइडियाज़ के साथ आ जाते हैं, नए आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं एंड ये चीज़ आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सनालिटी है, जो कि आपकी द जस्टिस की कार्ड भी मुझे कह रही है कि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है। आप हो सकता है कि ऐसे पर्सन है जो कि ग्रुप के साथ चलते हैं, एज इन आप ग्रुप को लीड करते हैं, ठीक है। आपकी आइडियाज़ इतनी ज़्यादा शानदार होती है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट यहाँ पे किसी तरीके की मैं वीकनेस भी देख रही हूँ इन सारी चीज़ों में, जो कि आपके साथ मैं बाद में आपको बताऊँगी। एंड एक तरीके से शिफ्ट भी चल रही है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकर की है एंड प्रॉब्लम सॉल्वर की है, ऑलराइट। एंड सच के साथ चलते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर कोई भी किसी भी सिचुएशन को संभाल नहीं सकता है, आप तुरंत संभाल लेंगे, ऑलराइट। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर लोगों की मदद करते हैं एंड ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। ये चीज़ आपकी एक स्ट्रेंथ है। हो सकता है जहाँ बाकी लोग साथ नहीं देना चाह रहे किसी पर्सन की या किसी सिचुएशन की, वहाँ आप खुद से जाके आगे बढ़ेंगे एंड उस पर्सन को या उस सिचुएशन में आप उन पर्सन को मदद करेंगे, ठीक है। सो मदद करते हैं लोगों के साथ, लोगों के एक्चुअली आप लीडर बन के चलते हैं। सो यहाँ पे मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। बट चलिए बात करते हैं आपकी वीकनेस की, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों में आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। सो चलिए फिर अगर आपकी मैं वीकनेस की बात करूँ, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं एंड ये चीज़ आपकी वीकनेस है। हो सकता है एट प्रेजेंट आप कॉन्फिडेंट नहीं है एंड कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बता रहे हैं कि इन फ्यूचर आप कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं एंड वो चीज़ आपकी शिफ्ट हो रही है, राइट। सो यहाँ पे आप अभी एट प्रेजेंट हो सकता है कि खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, आप यहाँ पे खुद को तराश नहीं पा रहे, आप यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, ऐसे पर्सन जो कि अभी तक अपनी क्षमता को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप थोड़े से एक्सप्लोर करने की खुद को ज़रूरत है, अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जहाँ आपके साथी या आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपके टैलेंट को समझते हैं, आपकी क्षमताओं को समझते हैं, वहाँ आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, जिसकी वजह से आप नई चीज़ों को ट्राई करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। एंड सिंस आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई करने में घबराते हैं, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप तो लोगों को आइडिया दे देते हैं, लोग उसकी क्रेडिट ले लेते हैं। कभी कभी अगर लोग कहते भी है कि आप अपनी क्रेडिट अपनी अपनी काम की अपनी आइडियाज़ की क्रेडिट खुद लीजिए, आप पीछे रह के लोगों को आगे बढ़ने देंगे, ठीक है। सो आप साथ में नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे रह गए हैं, लोगों को अपनी आइडिया से आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे वीकनेस है एंड इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं इन सारे कार्ड्स की बात करूँ, कहीं ना कहीं आप अपने डर का सामना नहीं कर रहे हैं एंड यहाँ पे अपनी डर का सामना करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस को पिक कर रहे हैं, आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है इतना। यहाँ पे मैं आपकी एक बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम देख रही हूँ, ऑप्शन 2। मैं अगर इन दोनों कार्ड्स की बात करूं, इस कार्ड का मतलब है सर्टेन चीज़ों का होना, बट बहुत टाइम बाद, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपको आपकी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की कंप्लीशन होने के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। जब बात खुद की आती है, जब बात दूसरों को आगे बढ़ाने की आती है, आप तो दूसरों की मदद कर लेंगे। जब बात खुद की आती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम तक वेट कर रहे हैं। कभी कभी आप किस्मत के ऊपर, किस्मत के भरोसे चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर एक पर्सन है जो कि एक तरीके
से माचिस जलाकर है एंड रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहे, बट वो है कहाँ? वो एक स्नो, यहाँ पे स्नो हो रही है अगर आप देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे स्नो हो रही है एंड अगर स्नो हो रही है तो विंड भी चल रही है, सो बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। वो बाहर अकेले बैठा हुआ है एंड खुद को समेटने की कोशिश कर रहा है, स्नोफॉल बंद हो जाने का वेट कर रहा है, राइट। बट आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको एक तरीके से टेम्पल, मस्जिद या चर्च दिख रहा है। आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं इस जगह की आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, इसके अंदर जाने की कोशिश करना है, बट आप इस चीज़ को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ वैसी एनर्जी देख रही हूँ, और राइट, कि आपके पास रास्ता है, आप हो सकता है ट्राई करिए तो सामने अंदर कोई बैठा हुआ है, उसे खोल सकता है। आपकी जो गेट है, ये जो विंडो है या फिर गेट भी हो सकती है आगे चल के, इसे कोई खोल सकता है, बट क्या हो रहा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप स्नोफॉल बंद होने का कोई ट्राई कर रहे हैं, बट देन लोगों के पास जाना या इस तरफ जाके ट्राई करना कि आपको इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहीं मिल जाए, वो चीज़ के लिए आप नहीं जा रहे हैं। सो आप क्या कर रहे हैं, आप देर तक वेट कर रहे हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे इनके फीट यहाँ पे पूरे रेड हो रखे हैं, राइट। सो ये फ्रीज़ हो रहे हैं, इनके हाथ में इस चीज़ की जो गर्माहट, इसकी जो आग जो यहाँ पे हाथ में इनकी लग रही है, वो चीज़ जल रही है इनको, ठीक है। सो आप पेन में रहना पसंद कर लेंगे, बट आप नई चीज़ों को ट्राई करना उससे घबराते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो क्षमता है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे मदद मांगते हैं, तुरंत आप उनको अपनी जो मदद है वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट खुद से बढ़ के खुद के लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं। यहाँ खुद की मदद आप नहीं कर पाते हैं, अपने डर का सामना नहीं कर पाते हैं। सो इस चीज़ में आप बहुत मेजर आपकी शिफ्ट होने वाली है। आप कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उन लोगों को पिक कर रहे हैं, उन लोगों का साथ पिक कर रहे हैं जो कि आपके साथ एक्साइटेड हो के आपके छोटे छोटे, एक्चुअली आप एट प्रेजेंट ऐसे लोगों से घिरे हुए भी हैं जो आपको रह रहे के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा डरे हुए हैं या आप नई चीज़ों को ट्राई करने से, अपने डर का सामना करने से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि लाइफ की जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे भी मिस कर जाते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स तो देख रहे हैं आपको कि आपके अंदर कितनी टैलेंट है, आपको भी पता है, बट पता रहने के बावजूद भी आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। सो इस चीज़ में आपको काम करने की ज़रूरत होगी। अगर आप इस चीज़ में काम करते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसी पोजीशन, आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसी पोजीशन भी देख रही हूँ जहाँ आप ऐसी जगह में काम कर सकते हैं जहाँ आपकी विदेश यात्रा तक पॉसिबल है, ठीक है। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए लाइफ में आगे बढ़िए, ऑलराइट। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। सो ऑप्शन 3, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप अपने फ्यूचर में किस रास्ते जा रहे हैं, किस रास्ते को आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3, यहाँ जो आपकी कार्ड आई है ये मुझे दिखा रही है ऑप्शन 3 कि आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं, ठीक है। आपको कॉम्पिटिशन्स पसंद आएंगी, हो सकता है आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं सिंस आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। एंड ये भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बन रहे हैं। सो लाइफ को लेके सीरियस हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा रहे हैं एंड अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मनी की तरफ से या सक्सेस की तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हैं। एंड वो रीज़न भी ये है कि आप अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, एक काफ़ी ज़्यादा कमिटेड आप अपनी लाइफ के साथ हो रहे हैं, खुद के साथ हो रहे हैं, ठीक है, अपने वर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो रहे हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ऐसे बनने वाले हैं जहाँ आप अपनी लाइफ में चाहे जितने सक्सेस हासिल कर ले, आपको बार बार लग सकता है कि किसी तरीके की कमी रह गई है, राइट। सो आप अपने ऊपर मेहनत करने के लिए, स्पेशली अपने पैसे के टर्म्स में मेहनत करने के लिए या सक्सेस हासिल करने के टर्म्स में आप मेहनत करने के लिए रेडी रहेंगे, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ की तरफ भी जाने वाले हैं। एंड हर रास्ते आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करेंगे, हर पर्सन से आप कंपटीशन कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने घर वालों के साथ भी आप कंपटीशन कर सकते हैं, राइट। मुझे काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज मिली है। सो अपने अपनों के अंदर भी आपके अंदर एक तरीके से कंपटीशन
कंपटीशन आ सकती है, ऑलराइट, बट देन ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन होने वाली है। ईर्ष्या नहीं रहेगी यहाँ पे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए खुद को आगे बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे ही देख रही हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी आगे बढ़ते हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं वो आपसे आगे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट इन अ हेल्दी वे, ऑलराइट। यहाँ पे किसी तरीके की जलन नहीं होने वाली है, जेलसी नहीं होने वाली है, एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ाते हुए खुद को आगे बढ़वा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। सो चलिए फिर अब देखते हैं कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ बनी बैठी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ ऑप्शन 3 कि आप अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बहुत है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानते हैं, चाहे आपकी खुद की हो, आपके परिवार की जिम्मेदारी हो या फिर आपके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से निभाते हैं। एंड आपके अंदर पेशेंस बहुत है, किसी भी चीज़ को आप बहुत टाइम तक वेट करते 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 करते, भले ही आपको उसमें बहुत टाइम लग जाए, आप वेट करेंगे। अगर आपको पता है यहाँ आपकी रिजल्ट है, आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए आप वेट करेंगे एंड उस पर आप जीत हासिल करेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आपकी द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी खुद की हार्डवर्क रहती है, पर साथ ही साथ आपकी जो हार्डवर्क इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है कि आपकी फॉर्चून भी आपके साथ चलती है। एक्चुअली आप उनमें से है जो अपनी जो लक है, अपनी जो फॉर्चून है वो खुद से बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं आप, या फिर लक के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, या कहीं ना कहीं आप अपनी लक आप अपने हाथों से खुद लिखते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं मानते कि लक ईश्वर के ऊपर है या फिर ये चीज़ मेरे लक में होगी। अगर आपने किसी चीज़ को देख लिया, किसी चीज़ में अगर आपकी नज़र चली गई, उसे हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अप्लाई कर देंगे जो शायद कभी आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। सो पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी ज़िद के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं एंड ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ऑलराइट। अब चलिए बात करते हैं आपकी वीकनेस की। सो यहाँ पे जो आपकी वीकनेस है, सबसे पहले मैं काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ आप में से बहुत लोग लियो एनर्जी होल्ड कर सकते हैं। सो आप लियो हो सकते हैं, आप वर्गो हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ आप टॉरस हो सकते हैं। सो यहाँ आप टॉरस हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड लियो हो सकते हैं। इन तीनों साइन की मैं काफ़ी स्ट्रांगली वाइब्स देख रही हूँ। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। एंड आपकी वीकनेस, आपकी मैंने 3 कार्ड्स पिक की है, तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है एंड काफ़ी ज़्यादा आप ज़िद्दी इंसान है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है आप, उनमें से है। ऑल्दो ये ज़िद जो है ये आपके फेवर में भी काम करती है, बट कभी कभी क्या, इनफैक्ट हर वक्त आपके अगेंस्ट भी काम कर जाती है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। एंड क्या होता है कि आप कभी कभी दूसरों की बात भी नहीं सुनते हैं, खुद की मानते हैं। आप जो जानते हैं वो सच है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी चल रही है, जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट हो सकता है आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, बट हो सकता है कि हर क्वालिटी को किस वक्त इस्तेमाल करना है वो आपको नहीं पता है। हो सकता है आप एट प्रेजेंट बहुत लेट से सो के उठते हैं, या हो सकता है कि आपकी डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, या हो सकता है आपको ये लगता है कि आप अपने काम को लेके एट प्रेजेंट इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं, सर्टेन ऐसी एरिया है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। अगर आपको कोई रोक टोक करता है या अगर आपको कोई कुछ कहता है कि ये जगह में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप नहीं देंगे, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरे आपको थोड़ी सी भी गाइड करे या आपको किसी तरीके की नॉलेज देने की कोशिश करे, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। आप अपने रास्ते को, अपने लाइफ में खुद की डिसिप्लिन्स बनाते हैं, अपने खुद की रूल्स के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ना कि किसी और की बात सुनते हैं। एंड ये चीज़ आपकी कभी कभी बहुत 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 ज़्यादा एक तरीके से वीकनेस बन जाती है कि अपने ही ज़िद में बैठे रहना, खुद से बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एंड मैं जो कहता हूँ वो सच है, बाकी सब गलत है। आपकी 3 कार्ड्स आई हैं, तीनों की मीनिंग वही है, तीनों वही मुझे दर्शाती है कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सही है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे, यहाँ पे वो आग से एकदम आग की तरफ जा रहे हैं, बट देन इनको कहीं नहीं देखना है, इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ये भी हो सकता है कि सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप उस पर जंप कर देंगे,
पूरी तरीके से नॉलेज गेन नहीं करते हैं, उसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, जानकारी नहीं रखते, बट जंप कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी वो भी हो जाती है। ये चीज़ आपकी पॉजिटिव वे से भी काम करती है, बट नेगेटिव वे से भी बहुत हद तक काम कर जाती है, ठीक है। सो ये जो आपकी गुस्सैल आपका जो पन है, या फिर आपकी ये जो ये जो इतना ज़िद जो आपके अंदर है, या दूसरों की बात नहीं सुनना है, या दूसरों के एडवाइसेस बिल्कुल भी नहीं सुननी है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ी वीकनेस है। इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं जब आप इस चीज़ में, इस एरिया में जब आप काम करेंगे, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो हो सकता है कि आप एट प्रेजेंट इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, बट अगर कोई आपको टोकता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट देन एक टाइम जाने के बाद आपको ये ज़रूर समझ आने वाला है कि एक वेल डिसिप्लिन लाइफ, या एक रूल के साथ चलना, या फिर लाइफ में अपने खुद की रूल्स में करेक्ट डिसिप्लिन के साथ चलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सारी चीज़ों में ध्यान देते हुए लाइफ में सक्सेस हासिल करने लगेंगे, तब आप वापस पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपका साथ देने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।